जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस संसार के निर्माण में जिन ऊर्जाओं का प्रयोग होता है वो साथ ही होती है। ये बात मैंने आपको कई वीडियो में बताई है। यहां तक इन 7 ऊर्जाओं का विस्तार कैसे है, इसकी प्रधानता क्या है, इसके बारे में भी बहुत कुछ बताया है। यानी इस संसार के निर्माण के अंदर 7 का ही रोल है और 7 ऊर्जाओं से ही ये संसार बना है और उन 7 ऊर्जाओं के अधीन ही सृष्टि का सारा निर्माण आता है। इसीलिए हमारा धर्म भी सनातन है और हम भी सनातनी हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि संगीत में भी 7 सुर होते हैं, आपके शरीर के भीतर भी 7 ऊर्जा चक्र होते हैं, रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं, 7 ओशियन, 7 वंडर, सप्तऋषि मंडल, शादी में 7 फेरे, हर जगह आपको 7 की प्रधानता मिलेगी। यहां तक कि हमारे काल गणना के अंदर भी सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं इस बात को समझने के लिए पर्याप्त है कि इन 7 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में कैसे काम करता है। ऐसे में सनातनियों, हमारे दुखों का कारण वो भी 7 ही है और हमारे दुखों का निवारण वो भी 7 ही है। इसीलिए एक बात को समझिए कि यदि आपकी पहली ऊर्जा से संबंधित कोई समस्या है तो समस्या के समाधान के लिए आपको योग दिया है, ध्यान दिया है। यानी ध्यान और योग वो समाधान है जो इस ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा से संबंधित है। और आपके जीवन में जब इस पहले तत्व से संबंधित कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान आपको मिले, इसी के लिए हमारे जीवन के अंदर ध्यान और साधना को सम्मिलित किया गया। इसके बाद में आता है हमारे जीवन के अंदर दूसरे आयाम से संबंधित समस्या। दूसरे आयाम से संबंधित जब समस्या की बात आती है तो ये आपके मन के लेवल पर काम करती है, फ्रीक्वेंसी लेवल पर काम करती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो हमें रास्ता दिया गया वो दिया गया मंत्र विज्ञान। यानी मंत्र विज्ञान के द्वारा आप अपने भीतर की ऊर्जाओं के उस संसार को व्यवस्थित कर सकते हैं। जिस ऊर्जा को आप बैलेंस करना चाहते हैं, आप मंत्रों के माध्यम से उनका आवाहन करके आप उन परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। जब बात आती है तीसरे आयाम की, जब तीसरे आयाम की बात आती है तो उससे संबंधित हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को व्यवस्थित करने के लिए हमारे जीवन में जिस चीज को शामिल किया गया उसे कहते हैं आयुर्वेद। यानी आयुर्वेद वो है जो आपको आरोग्य प्रदान करती है ताकि तीसरे तत्व से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आपके जीवन की, उसका समाधान आपको मिल सके। उसके बाद में आता है आपके चौथे तत्व से संबंधित समस्या, जो बुद्ध से संबंधित होती है, उस एलिमेंट से संबंधित होती है। तो यहां जो बुद्ध तत्व से संबंधित परेशानी है, समस्या है, उसके लिए जो आपको समाधान दिया गया वो दिया गया शिक्षा, ज्ञान। यानी ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से ही आप अपनी बुद्धि को एक सही दिशा दे सकते हैं। इस चौथे आयाम के संदर्भ में जितनी भी विकृति उत्पन्न होती है, इसका समाधान आपको इन्हीं 2 चीजों से मिल सकता है, ज्ञान और शिक्षा। अगर आपकी 5वें तत्व से संबंधित कोई समस्या है, 5वें आयाम से संबंधित कोई समस्या है, तो फिर उसके समाधान के रूप में हमें दिए गए शास्त्र ग्रंथ, जहां वो ज्ञान का भंडार है, वेद वाणी है, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर के हुक्म है। चाहे फिर धर्म आपका कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वहां पर कोई ना कोई पवित्र ग्रंथ आपको जरूर मिला है जो आपकी इस समस्या का समाधान आपको अवश्य देता है। जब बात आती है छठे डायमेंशन की, यानी 6th आयाम की, अगर उससे संबंधित कोई समस्या अगर हमारे जीवन में शामिल है तो उसको बेहतर बनाने के लिए फिर हमें एक व्यवस्था दी गई जिसे कहते हैं सामाजिक व्यवस्था। यानी इस संसार के अंदर संसाधनों का वो बेहतर तालमेल जो सबको सुखी और संपन्न रख सकता हो। तो यहां जो हमें समाधान दिया गया वो दिया गया सामाजिक व्यवस्था।
अब अगर मान लीजिए 7th डायमेंशन से संबंधित कोई समस्या है, तो उस समस्या का समाधान आपको कैसे मिले, तो यहां फिर एक व्यवस्था और हमारे जीवन में शामिल की गई, उसे कहते हैं न्यायिक व्यवस्था। सनातन ये वो चीज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो आपको आपके वर्तमान समस्या को देखने का नजरिया भी बदलेगी, साथ ही आप इन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढेंगे इसका भी एक संपूर्ण विस्तृत विवरण आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए किसी भी संस्कृति के अंदर इन्हीं व्यवस्थाओं को शामिल करके ही हमें समाधान दिया गया। अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हम तो हिंदू नहीं हैं, हमारी संस्कृति तो ये नहीं है, तो क्या सनातन के अंदर हमें कोई समाधान नहीं दिया गया, या अगर हमें समाधान दिया गया है तो वो तो हमारा अलग है, तो हम सनातन को क्यों माने। तो एक बात को भी समझ लीजिए, किसी भी धर्म के अंदर अगर पहले डायमेंशन से संबंधित समस्या है तो उसके लिए आपको कहा गया कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना का मतलब क्या होता है, जब आप आंख बंद करके अपने उस इष्ट के सामने प्रार्थना करते हैं, फिर आप नमाज पढ़ते हैं, तब भी आप आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप जैनिज्म में हैं, ध्यान करते हैं, तब भी आप प्रार्थना करते हैं। नमोकार मंत्र भी आपकी प्रार्थना है। आप अगर सिख धर्म से आते हैं तो आप सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, यहां भी आप प्रार्थना करते हैं। यानी प्रार्थना का कॉन्सेप्ट हर धर्म के अंदर है। यानी पहले तत्व से संबंधित समस्या का समाधान आपको जरूर दिया जाता है। दूसरे तत्व से संबंधित अगर समस्या का समाधान है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे नियम बताए जाते हैं जिन्हें आपको मानना अनिवार्य किया जाता है। यानी जैनिज्म के अंदर आपने अगर कोई गलती की है तो क्षमा याचना जैसा एक त्योहार भी आपके जीवन में शामिल किया गया, जहां आप अपनी गलती की स्वीकारिता करते हैं और सामने वाले से माफी मांगते हैं। तो वहीं इस्लाम के अंदर भी औरों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना और हमारे नबियों की बातों को सुनना, ये उन्हें फर्ज किया गया। यानी दूसरे आयाम की समस्या जिस तरह की है आपको उसका समाधान भी जरूर दिया गया है। तीसरे तत्व की समस्या है तो यहां आपको कोई ना कोई चिकित्सा पद्धति जरूर दी गई है, चाहे फिर वो यूनानी हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो। यानी यहां पर भी आपको आपके धर्म के अंदर आहार के द्वारा और चिकित्सा पद्धति के द्वारा आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख पाएं, ये समाधान आपको जरूर दिया गया है। क्योंकि सनातन का सिद्धांत यदि लागू होगा तो समाधान भी आपको जरूर मिलेगा। चौथे तत्व के अंदर जो समस्या है और धर्मों की जब मैं बात करता हूं तो वहां पर आपको एक बेहतर शिक्षा प्रणाली के प्रति भी आपको प्रेरित किया गया है। इसीलिए इस्लाम के अंदर कहा गया इल्म हासिल करो। ऐसा कोई भी धर्म नहीं जो ये कहता हो कि आप शिक्षित ना हो। तो यहां आपके चौथे तत्व की समस्या का समाधान शिक्षा है, जो चाहे किसी भी माध्यम से आप लें, लेकिन समाज के अंदर इस व्यवस्था को आपके लिए शामिल जरूर किया गया ताकि आप अपने इस 4th डायमेंशन की समस्या का समाधान ले सके। 5वीं समस्या के समाधान के लिए आपको धार्मिक शास्त्र ग्रंथ दिए गए, फिर चाहे सुखमनी साहिब हो, कुरान हो या हमारे वेद हो। हर धर्म के अंदर कोई ना कोई पवित्र किताब जरूर होती है जो आपको प्रेरणा देने का कार्य करती है, और उस पवित्र किताब में आपको एक बात जरूर मिलेगी कि ये ईश्वर की वाणी है। अगर 6th डायमेंशन से संबंधित कोई समस्या है तो आपके जीवन में एक नई सामाजिक व्यवस्था का उदय होता है, आपको उससे जोड़ा जाता है। इसीलिए जैनिज्म की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है कि वो उसको किस तरह से निर्वहन करते हैं। इस्लाम की भी अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके द्वारा वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी सामाजिक व्यवस्था हमारे लिए अनिवार्य इसलिए की गई ताकि हम समूह विशेष के रूप में अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकें। तो एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था हमारे 6th डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है कि वहां की समस्या हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हर धर्म के अंदर धन का सदुपयोग और सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, इसके संदर्भ में
हर किताब के अंदर, हर धार्मिक किताब के अंदर कुछ ना कुछ दिशा निर्देश आपको जरूर मिलेंगे। सेवेंथ डायमेंशन की अगर समस्या है तो हर धर्म के अंदर आपको एक ऐसी व्यवस्था जरूर मिलेगी जहां यदि कोई किसी नियम को तोड़ रहा है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। इसे हम कहते हैं न्यायिक व्यवस्था। तो ऐसे में कानून व्यवस्था भी हर धर्म के अंदर अनिवार्य की गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि उन नियमों की अवहेलना करता है और जिससे समाज को नुकसान पहुंचता है तो वहां दंड का प्रावधान भी फिर जरूर किया गया है। इसीलिए सनातनी, यदि आप ये कहते हैं कि हम तो हिंदू नहीं है, हमारा तो धर्म संस्कृति कुछ और है, आप तब भी इन सनातन के नियमों से बंधे हुए हैं। और आपके नबी, आपके तीर्थंकर, आपके गुरु साहिबान, इन्होंने सनातन के ज्ञान को समझा है और वही नियम आप लोगों के जीवन में शामिल किए हैं, ताकि आप इन सनातन के नियमों से बंधे रहें और आपको आपकी समस्या का एक बेहतर समाधान मिले और आप इस संसार में एक बेहतर जीवन जी के आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारित करके और बड़े शान से इस दुनिया से विदा हो, ताकि जिस वक्त आप इस दुनिया से विदा हो तब अल्लाह को मुंह दिखा सके, हम ईश्वर को अपने कर्मों का हिसाब किताब दे सकें, एक जैनिज्म के अंदर वो अपने निर्वाण की प्राप्ति कर सके, ईसाई धर्म के अंदर परमेश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकें। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम इन सनातन के नियमों को अपने जीवन में शामिल कर पाएं और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पाएं। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ते हैं या आप ध्यान करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तब भी आप उस ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब हम ध्यान करते हैं तब भी हम अपने आप को उस ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और दोनों प्रक्रिया के अंदर हम अपने संबंधों को और मजबूत करते हैं, और इन दोनों प्रक्रियाओं में प्रार्थना जरूर शामिल होती है। इसीलिए सनातनियों, सनातन के नियमों को समझिए, सनातन के विज्ञान को समझिए। आप हर वो कार्य कर रहे हैं जो सनातन के अंदर हमें करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम जानते ही नहीं हैं कि जिस चीज को हम कर रहे हैं उसका कितना गहरा लाभ हमारे जीवन के साथ जुड़ा है। अगर इस चीज को समझेंगे तो फिर आप इन चीजों को क्रिया समझ के नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन का समाधान समझ के करेंगे। और यही विश्वास आपको आपके धर्म की अच्छाइयों को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रेरित करेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।